चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं जो हमारे एसएससी स्टेनो के सेट्स का पैसेज है। ठीक है, जिनके पास ये पैसेज नहीं है उनको एक बार मैं बता देता हूँ इसका सोर्स। हम अपनी एमबी पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं। जिनके पास इन दोनों में से कोई भी वर्जन है उसको मैं बताता हूँ, 2018 की लिस्ट में जाना और 2018 की लिस्ट में आप एसएससी स्टेनो के सेट्स देखोगे तो ये फोर्थ सेट है। फोर्थ सेट का ये पहला पैसेज है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी मैं एक बार कंप्लीट पैसेज शो कर देता हूं। एक बार इसको पैसेज को देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक है, हमारा 10 क्वेश्चन का ये पैसेज है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे का पैसेज तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। ये है आगे का पैसेज तुम्हारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे पैसेज शो किया जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना और फिर उसके बाद में अपने मार्क्स मुझे बताना हमेशा की तरह से कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना अच्छे से तुम इसे अटेम्प्ट कर पाए हो, कितना समय में तुम इसे अटेम्प्ट कर पाए हो। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करना। और ये है आपका कंप्लीट पैसेज क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक है भाई, तो चलो अब मैं पैसेज स्टार्ट करता हूँ और बिना देर किए इसका सेंस समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना एक बार मेरे अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं पैसेज इजी हैं, इस तरह के नहीं पूछे जाते। तो देखो, इजी और टफ हर तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। टीचर का काम ही होता है कि आपको चीज़ को इजी करके समझाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में हमें क्या कह रहा है, सेंस समझेंगे हम इसका। ठीक है, हमें कहा जा रहा है इन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ए ट्रेजेडी, एक जो ट्रेजेडी होती है, एक जो दुखद घटना, एक जो दुखद कहानी होती है, इज अ प्लॉट। ये एक ऐसी जगह होती है इन विच द हीरो, जहाँ पर जो हीरो होता है, हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है, बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लो, बिकॉज ऑफ सम कुछ इनहेरेंट फ्लो के कारण। अब यहाँ पर मीनिंग आते हैं हमारे निकल के। इनहेरेंट का मीनिंग लिख लो, जन्मजात। मतलब कहने का जन्म से ही उसके अंदर कुछ क्या होता है, फ्लो होता है। और फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है दोष। यहाँ पर ये FLOW नहीं है, यहाँ पर ये FLAW है, जिसका मतलब होता है दोष या गलती। ठीक है, या कोई कमी। तो जो लिटरेचर में जो ट्रेजेडी होती है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो हीरो होता है हमारा, बिकॉज ऑफ उसके जन्म से ही कुछ उसके अंदर कोई कमी होती है, कोई समस्या होती है, या कोई एक गुण होता है जिसे हम अवगुण करके इसमें दिखाते हैं। इन इस कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में जो होता है, वो हीरो मर जाता है, वो हीरो मर जाता है। कहने का मतलब ट्रेजेडी एक ऐसी कहानी होती है जहां पर हीरो अपनी किसी ना किसी कमी के कारण अंत में मर जाता है। ये पहली लाइन का हिंदी है। 10 इस प्रकार जो हैमलेट है या जूलियस सीजर है या फिर रोमियो एंड जूलियट है, ये सारी की सारी ट्रेजेडीज़ हैं जहाँ पर किसी ना किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सब के सब ट्रेजेडीज़ हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, दुखद कहानियाँ होती हैं। इन ईच ऑफ दीज प्लेज, इनमें से हर एक प्ले में, ईच ऑफ का मतलब हर एक में, इनमें से हर एक प्ले में, इनमें से हर एक नाटक में, द हमारा जो ये पर्सन है, इज़ आइदर ए ग्रेट मैन। ये पर्सन जो 15 में हमें फिल करना है, ये पर्सन या तो एक महान व्यक्ति होता है या फिर एक व्यक्ति होता है किसी चीज़ का। ऑफ का मतलब किसी तरह के गुणों का एक व्यक्ति होता है। तो देखो आगे पेज पर बढ़ते हैं, पहले 15 में देख लेते हैं। या तो ये जो हमारा व्यक्ति है, या फिर ये किसी बहुत ही अच्छी किसी चीज़ का कुछ होता है। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखना। जो हमारा हीरो था, हीरो का ही तो जिक्र कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो सबका मीनिंग देख लेते हैं। फूल का मतलब तो बेवकूफ़ है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो या फिर मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द आपकी कहानी चलती है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य किरदार, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और विलन आप जानते ही हैं, और एक्टर जो कि रोल निभाता है उसको।
जबकि हमारा एक्टर रोल निभाने वाले की बात नहीं है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन बंदा है, जो मेन पर्सन है, उसकी बात हो रही है। तो हमारा 15th जो क्वेश्चन है इसमें आंसर हमारा आ जाएगा बी। फिर से लेकर के चलता हूं, प्रोटैगोनिस्ट इसमें आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से। इन ईच ऑफ दीज प्लेज, इनमें से हर एक प्ले में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो या तो एक महान व्यक्ति होता है या फिर एक व्यक्ति होता है जिसके कुछ महान कोई चीज होती है। क्या चीज होती है वो महान, देखो ध्यान से, क्या चीज हो सकती है महान? या उसका साइज महान होगा, उसका स्टाइल महान होगा, उसकी संपत्ति महान होगी, या फिर उसका वादा। प्रोमिस का मतलब वैसे तो वादा होता है, लेकिन यहां पर जो प्रोमिस का मतलब लगेगा वो कैरेक्टर लगेगा या गुण लगेगा। मतलब जो वो एक बहुत ही अच्छा और एक अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है जो हमारा हीरो होता है। तो इसीलिए हमारा जो ये जो 16 वर्ड देख रहे हो आप, मैन ऑफ अ ग्रेट प्रोमिस, यहां पर वैसे तो कैरेक्टर वर्ड आना चाहिए था, मैन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि यहां पर सी ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन कैरेक्टर को नहीं बता रहा है। ठीक, इसीलिए हमने प्रोमिस फिल कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज, अच्छा फुलफिल का मतलब होता है पूर्ण करना या कंप्लीट करना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज, फुलफिल का मतलब कंप्लीट करना होता है। इंस्टेड ऑफ एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है के बावजूद, मीनिंग लिखते रहना। ठीक है, और एक चीज और तुम्हें यहां पर बता देता हूं, इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ फिक्स होती है, इसका मतलब के बावजूद होता है। और इसके जैसी ही एक और प्रीपोजिशन है जो होती है डेस्पाइट, उसके बाद ऑफ कभी नहीं आता, मीनिंग दोनों का सेम होता है और ये दोनों फिक्स प्रीपोजिशन में पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी किसी चीज को 17 है यहाँ पर, 17 में कहा है अपनी किसी चीज को फुलफिल कर लेने के बावजूद, मतलब उसके अंदर ये चीज होती है, उसके होने के बावजूद, कोई भी चीज है यहाँ पर वो देखेंगे हम, उसके होने के बावजूद ईच वन, हर एक हीरो जो होता है, हर एक जो मेन कैरेक्टर होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, सकम टू एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है घुटने टेक देना किसी चीज के सामने। ठीक है, या हार मान लेना। सकम टू हिज ट्रैजिक फ्लो, मतलब ट्रैजिक का मतलब वही दुखद अंत की तरफ हम जा रहे हैं, और फ्लो का मतलब क्या है, गलती या दोष। तो अपनी उस कमी, अपने उस दोष के सामने वो घुटने टेक देता है, ये चीज होने के बावजूद। अब क्या चीज होने के बावजूद वो अपनी गलतियों, अपने दोष, अपनी कमियों के सामने घुटने टेक देगा, इस चीज को समझो। क्या चीज होने के बावजूद होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डेस्टिनी किस्मत होती है, उसके अंदर लक होता है, उसके अंदर फेट होता है। ये तो तीनों ही किस्मत के वर्ड हैं, तो तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल का मतलब होता है एक क्षमता, उसके अंदर इस काम को करने की क्षमता होती है। इस काम को करने की क्षमता होने के बावजूद वो अपनी कमी के सामने घुटने टेक देता है या अंत में मारा जाता है। ये वाली चीज यहां पर है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ही कहते हैं इनको, है ना। उसके सामने घुटने टेक देता है और आखिर में मर जाता है, आखिर में मारा जाता है। यहाँ पर अंत में का सेंस आ रहा है, तो अंत में से रिलेटेड जो भी ऑप्शन हमारे पास होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अंत में देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली का मतलब इवेंचुअली, अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंत में होता है। जनरली सामान्य रूप से, क्रूशली का मतलब महत्वपूर्ण रूप से, या फिर ऑब्वियसली का मतलब स्पष्ट रूप से। तो अंत में मर जाता है, ये वाला सेंस केवल और केवल ए ऑप्शन से आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी वर्ड अगर तुम्हें परेशान करे तो बता देना, बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई भी क्वेश्चन अगर मन में होता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई, अब आगे का सेंस समझते हैं सेंटेंस का। सीजर्स फ्लो, जो सीजर की कमी थी, सीजर का जो अवगुण था वो क्या था, वो उसकी एम्बिशन थी। एम्बिशन का मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था ये पर्सन। इन कहानियों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग स्टोरीज और पोएम्स होती हैं। कुछ बच्चों को ये पता होती हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होती, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस एक बेसिक सी लैंग्वेज समझते चलो, उससे ही तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे, भले ही तुमने ये कहानियाँ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ठीक है, तो सीजर्स की जो कमी थी, ये पर्सन महत्वाकांक्षी था। हैमलेट की,
हैमलेट की क्या थी, इज द इनएबिलिटी, वो अयोग्यता थी। अब देखो हैमलेट के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा करके छोड़ दिया, आगे कुछ वर्ड नहीं दिया, हैमलेट की बोल दिया बस। तो यहाँ पर की के बाद क्या है, फ्लो का मतलब कमी। हैमलेट की कमी क्या थी वो छोड़ दिया वहां पर, इज द इनएबिलिटी, वो अयोग्यता थी, टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन नहीं ले पाता था, उसकी ये कमी थी। रोमियो की कमी क्या थी, हिज टेंडेंसी टू लव टू मच, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, ये उसकी कमी थी। तो अलग अलग कैरेक्टर्स की इन कहानियों में कमियां बताई हैं तुम्हें। इट माइट सीम, ऐसा प्रतीत हो सकता है, फ्रॉम दिस हाईली डेफिनेशन, ये जो हमने डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन की है, इस एक्सप्लेन की गई डेफिनेशन से ऐसा आपको फील हो सकता है कि दैट कैरेक्टर, के जो चरित्र है हमारे प्रोटैगनिस्ट का, हमारे हीरो का, वो जो चरित्र है या फिर उसके मन में आने वाला कोई विचार है, रेजोल्यूशन का मतलब विचार होता है, या फिर उसके मन में कोई आने वाला कोई विचार है, आर द कीज टू ए ट्रेजेडी, वो ही ट्रेजेडी की ओर लेकर के जाती है, ऐसा आपको फील हो सकता है जैसे हम इसकी डेफिनेशन को समझा रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन ये जो हम समझ रहे हैं, समझने के सेंस में हमें 19 में देखना है क्या फील करना है। ठीक है, देखो ध्यान से 19 में इंडिपेंडेंट डेफिनेशन नहीं, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, हाँ हम इसे सोल्व तो कर ही रहे हैं। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो सकता है हम इसे सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है अनडिफाइंड, जिसको तुम्हें डिफाइन ही नहीं किया गया, जिसको तुम्हें समझाया नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, समझाने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। और डेफिनेशन अनडेवलप्ड, विकसित नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। तो इन चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास बैठ रहा है वो क्या है, सिंप्लीफाइड है। कि ये जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, जो हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको ये फील हो सकता है कि जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है हीरो का, या फिर जो विचार है उसके मन में, वो ही आपको ट्रेजेडी की ओर लेकर के जाती है, वो ही उसको ट्रेजेडी की ओर लेकर के जाती है, वही उसका दुखद अंत करवाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ट्रेजेडी ऑल्सो, लेकिन ट्रेजेडी भी यहां पर कुछ करती है, ट्रेजेडी भी कुछ करती है। क्या, एक सर्टेन एक्शन, एक खास एक्शन की तरफ, एक खास कार्य की तरफ कुछ करती है। क्या करती है वो, ये एक बार देखने की कोशिश करते हैं, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एक क्राइसिस एक क्राइसिस की तरफ, एक संकट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, एक सर्टेन एक्सेस की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, जो टेस्ट करता है, विच टेस्ट्स, जो टेस्ट करता है, दैट फ्लॉड पार्ट, वो दोष भरा, वो कमी भरा जो एरिया होता है, ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, हमारे मेन कैरेक्टर, हमारे हीरो की किसी चीज़ में, हमारे हीरो की किसी चीज़ में जो वो खराब हिस्सा है, उसे टेस्ट करने की कोशिश करती है। उस चीज़ की तरफ ट्रेजेडी कुछ करती है। क्या करती है ट्रेजेडी, वहां पर क्या करेगी, इस बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। ट्रेजेडी किसी खास एक्शन की तरफ क्या करेगी, ट्रेजेडी किसी खास एक्शन की तरफ, इम्प्लोड का मतलब क्या होता है, इम्प्लोड का मतलब होता है आपका, एक तरह से जैसे एक्सप्लोड होता है ऐसे ही विस्फोट होता है, विस्फोट करेगी वो आपके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो और समझो, क्या वो उसके अंदर विस्फोट कर देगी, या फिर इम्बाइब का मतलब क्या वो उस चीज को ग्रहण कर लेगी, या फिर ट्रेजेडी किसी चीज की तरफ इशारा करेगी, संकेत करेगी। जो इम्प्लाई वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, संकेत करना। या फिर इम्पिंज जो होता है इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, बुरा प्रभाव डालना। इन चारों वर्ड के मीनिंग लिख लो पहले तो, फिर उसके बाद में हम आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेजेडी एक सर्टेन एक्शन की तरफ, एक संकटपूर्ण स्थिति की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। इशारा करना इन चारों में से केवल सी ऑप्शन से आ रहा है, इसीलिए हम आंसर यहां पर सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेडी भी इशारा करती है किसकी तरफ, एक सर्टेन एक्शन की तरफ, एक ऐसे संकट की तरफ जो कि टेस्ट करती है उस खराब हिस्से को, हमारे प्रोटैगनिस्ट के, हमारे हीरो के। किस चीज को टेस्ट करेगी, हमारे हीरो के। देखो जरा ध्यान से, हमारे हीरो की किस चीज को टेस्ट करेगी, वो हमारे हीरो के चरित्र को टेस्ट करेगी। वो कैरेक्टर, हाँ हो सकता है, चरित्र में ही तो कमियां होती हैं। ठीक है, हमारे हीरो की आत्मा को टेस्ट करेगी वो, नहीं। हमारे हीरो के दिल को टेस्ट करेगी वो, नहीं। हमारे हीरो के प्लॉट को टेस्ट करेगी वो, नहीं। हमारे हीरो के कैरेक्टर की कमियों को टेस्ट किया जाता है।
कैरेक्टर की कमियां होती हैं, दिल की कमियां, आत्मा की कमियां नहीं होती, कैरेक्टर में कमियां होती हैं, तो उनको वो टेस्ट करता है। ट्रेजेडी जो होती है उस चीज़ को टेस्ट करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पैसेज बचा है बस, फोकस करो ध्यान से, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन जूलियस सीजर, अगर जूलियस सीजर की बात करें, द टेस्ट कम्स, ये जो टेस्ट है, ये जो संकटपूर्ण स्थिति है, ये तब आती है व्हेन मार्क एंटोनी प्रेजेंट्स सीजर, जब मार्क एंटोनी प्रेजेंट करता है सीजर को क्या, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज जो होता है ना, वो जब प्रेजेंट करता है उसको, तब ये स्थिति आती है। हेमलेट का टेस्ट कब होता है, ये तब होता है जब ये चैपल में होता है। आफ्टर विटनेसिंग हिज अंकल्स रिएक्शन, अपने अंकल का रिएक्शन विटनेस करने के कारण, या अपने अंकल का रिएक्शन देखने के बाद, टू द प्ले, प्ले में जब उसने अपने अंकल का रिएक्शन देख लिया, तब चैपल में उसके सामने ये टेस्ट होता है। मार्क्यूशोज डेथ टेस्ट्स रोमियो, मार्क्यूशोज की जो डेथ है मार्क्यूशो की, ये टेस्ट करती है किसको, रोमियो को टेस्ट करती है। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, हर पर्सन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इन ऑल दीज केसेस, इन सारे तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में प्रोटैगनिस्ट्स आर फाउंड, जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट होते हैं, ये बात तुम्हें महसूस हो रही होगी कि हमने पहले ऑप्शन में प्रोटैगनिस्ट क्यों लगाया था। हर जगह पर जहां भी देख लो बार बार प्रोटैगनिस्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, इससे तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि प्रोटैगनिस्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, आर फाउंड, प्रोटैगनिस्ट हर केस में क्या कह रहे हैं, हर केस में ये किसी चीज़ की चाहत रखते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझसे क्यों छीन ली गई, इस तरह की चीज़। तो यहाँ पर ये चाहत में होते हैं किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है, तो अब देखते हैं किसी चीज़ की इच्छा से रिलेटेड कौन सा वर्ड हमारे पास मौजूद है ऑप्शन 22 में। सारे ही केसेस में क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो थ्रेटन है, वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। क्या ये ऐसा है, नहीं। वो क्या जुआ खेल रहा है, नहीं। वो क्या सपने देख रहा है, नहीं। वो क्या वांट कर रहा है किसी चीज़ की, वांटिंग का मतलब किसी चीज़ की इच्छा करना होता है। ठीक है, वांट, किसी चीज़ की चाह कब होती है, जब उस चीज़ की कमी हो, है ना, तो वहाँ पर उसके पास में उस चीज़ की कमी है, वो कह रहा है कि ये चीज़ मेरे पास से जानी नहीं चाहिए। तो हर जगह पर ये किसी ना किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं। तो इच्छा करने के लिए हमारा वांट वर्ड आता है। वांट का मतलब इच्छा करना हो सकता है, यह है ना, ये चाहना, इच्छा करना, क्योंकि इसमें कमी होती है हमारे पास में किसी चीज़ की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, सारे ही केसेस में जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो कैसे हैं, कुछ ना कुछ चाहते हुए पाए गए हैं, कुछ ना कुछ इच्छा करते हुए पाए गए हैं। सीजर एक्सेप्ट्स द क्राउन, सीजर क्या है, क्राउन को एक्सेप्ट कर लेता है आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, इसे 2 बार रिफ्यूज करने के बाद वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, चलो, हैमलेट शियैट्स हिज स्वॉर्ड, देखो शियैत का मतलब वैसे तो म्यान होता है, देखो स्वॉर्ड जो वर्ड है इसका मतलब तलवार, और शियैत का मतलब म्यान होता है। ठीक, अब शियैत को इसने वर्ब के रूप में यूज कर लिया, एस या एस लगा दिया इसमें, दैट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये क्या करता है, अपनी तलवार को म्यान में रख लेता है, इंस्टेड ऑफ किसके बावजूद, एग्जीक्यूटिंग क्लाउडियस, क्लाउडियस को एग्जीक्यूट करने के बावजूद, मारने का सेंस यहाँ पर आ सकता है इससे, है ना। रोमियो मर्डर्स, रोमियो किसका मर्डर कर देता है, इस पर्सन का मर्डर कर देता है, इन वेंजफुल रेज, गुस्से से भरे हुई फीलिंग में। वेंज का मतलब क्या होता है, वेंज या रिवेंज जो होता है वो बदला लेने वाला होता है, तो बदला लेने वाले गुस्से में, बदला लेने से भरे हुए गुस्से की फीलिंग में वो उसका मर्डर कर देता है। ठीक है, द टेस्ट, अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर टेस्ट ना हुआ होता, अगर टेस्ट ना हुआ होता तो मेन कैरेक्टर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट था, हमारे उस मेन कैरेक्टर के ये जो फ्लॉ हैं, ये जो कमियां हैं, ये कभी सामने ही नहीं आई होती। अगर ये टेस्ट या फिर ये स्थितियां ना आई होती उनके जीवन में, तो शायद इनकी कमियां कभी सामने ही ना आई होती, ये सेंटेंस का कहना है। तो इस टेस्ट के बिना, अब देखो टेस्ट के बिना के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 23 में हम क्या फिल करेंगे, टेस्ट के बिना, टेस्ट के बिना का सेंस आ रहा है, तो टेस्ट के बिना विद आएगा 23 में, बिफोर आएगा पहले, नहीं, सिंस का मतलब से, नहीं, विद का मतलब साथ में, नहीं, विदाउट का मतलब के बिना, हाँ ये सेंस आ जाएगा। तो विदाउट द टेस्ट, विदाउट द टेस्ट,
टेस्ट के बिना शायद ये जो फ्लॉज हैं कभी सामने ही नहीं आए होते, ये जो कमियां हैं कभी सामने ही ना आई होती। तो डेवलप का मतलब विकसित होना नहीं, ये तो बचपन से ही होता है, जन्मजात कहा गया है ना, इनहेरेंट कहा गया है। और आपका आगे क्या क्या वर्ड है, एक तो डीपोज है, एक रिड्यूस है और एक सरफेस है। एक बार इसे देख लेते हैं, पहले मीनिंग लिख लेते हैं। ये तो होता है गद्दी से उतार देना, डीपोज का मतलब गद्दी से उतारना, ये तो डीपोज हो गया आपका। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। और सरफेस का मतलब होता है सामने आना। सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, सीधा सीधा बताना मुझे। सरफेस का मतलब होता है सतह किसी चीज़ की, मतलब अंदर से उभर कर सामने आना, तो सामने आने वाली फ्लुएंसी यहाँ पे आएगी। तो हमने क्या किया, अगर टेस्ट ना हुआ होता, विदाउट द टेस्ट शायद ये फ्लोज कभी सामने ही ना आए होते, इसीलिए हमारा आंसर डी यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से देखो लास्ट लाइन को। तो विदाउट द टेस्ट्स, इन टेस्ट के बिना अगर इनका टेस्ट ना हुआ होता, अगर इनके सामने ये स्थिति ना बनी होती, तो ये जो द फ्लो, ये जो कमी है, ये माइट नेवर सरफेस, ये शायद सरफेस पर या फिर सामने उभर करके आई ही ना होती। ठीक है, तो ये जो हिंदी है इसके अकॉर्डिंग हमने सारे आंसर अपने चुन लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये पैसेज कवर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पैसेज कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इसे समझो, अगर फिर भी कोई डाउट या कोई परेशानी आती है तो मुझसे तुम पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, या कोई परेशानी आ रही है वो बता दिया करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।